को शामिल किया गया है, जिसमें विभाजन के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया है। इसके शामिल होने के बाद से कांग्रेस हमलावर हो गई भारतीय जनता पार्टी पे, कह रही कि भगवाकरण कर रहे हैं लोग शिक्षा का भी। भारत के विभाजन के बीज अंग्रेजों ने बोए और अंग्रेजों के साथ जिनकी सहमति थी, अंग्रेजों के दो लोगों के मन की सत्ता की लालसा मालूम थी, एक मोहम्मद अली जिन्ना की, एक जवाहरलाल नेहरू की, कि दोनों भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और जब जिन्ना को लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं और अंग्रेजों का जो रुझान था वो नेहरू जी की तरफ और नेहरू जी का रुझान अंग्रेजों की तरफ जब दिखाई दिया, तो वो स्थितियां बनी कि जिसमें जिन्ना एकदम कट्टर इस्लामिक पंथी होकर के और अंत में अलग पाकिस्तान की मांग की बात शुरू हो गई। तो मैं तो कहूंगी कि अलग पाकिस्तान का बीज भी एक प्रकार से कांग्रेस के द्वारा ही बोया गया। अलग पाकिस्तान बनाने का जो विचार उत्पन्न हुआ वो भी कांग्रेस की वजह से ही उत्पन्न हुआ। और विभाजन की जो बात आई, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पे भारत बटेगा, वो जिंदा गांधी जी के सामने भारत बटा। उस विभाजन के लिए अंत में पूरी तरह से फिर कांग्रेस जिम्मेवार हो गई। इसलिए धर्म के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है और आज भी कांग्रेस उस विभाजनकारी मानसिकता का प्रयोग करती है। और उसने अयोध्या में भी 49 में किया, जब रामलला प्रकट हुए तो उन्हें पूजा भी करवाई और ताले भी लगाए, यानी हिंदू भी खुश रहे और मुसलमान भी खुश रहे। इसलिए पूर्णतया अंग्रेजों के साथ में जो मिली भगत हुई, प्लानिंग अंग्रेजों की थी, उसमें मिली भगत नेहरू की थी। जिन्ना उस मिली भगत से सहमत नहीं हुए, इसलिए विभाजन की स्थितियां बनी।